Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we have understood about water. Now in this video we will see our another two natural resources, that is soil and forest, and the ways to conserve them. Now soil. Soil is also one of the most important resources. सॉइल भी हमें नेचर से मिला हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ये जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसका सबसे ऊपरी भाग है. सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एक्सेट्रा. सॉइल जो होती है वो बहुत सारे मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स, बहुत सी चीज़ों का एक मिक्सचर होती है. ऑल प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इनसाइड द सॉइल. हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट है और ट्रीज है सब सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं. जैसे आपको पता है कि प्लांट और ट्रीज की रूट्स कहाँ होती है? अंदर सॉइल में. सॉइल सपोर्ट्स लाइफ एज इट नरिशेस द प्लांट्स एंड गिव देम लाइफ, एंड इट इज होम टू वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. सॉइल हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है. क्यों? क्योंकि सॉइल किसको नरिश करती है? प्लांट को. और सॉइल प्लांट को लाइफ देती है. विदाउट प्लांट्स हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलता है. और जो सॉइल है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिए घर भी है उनका. Soil should be wisely used as it takes very long period of time to form and get fertile. हमें सॉइल को भी बहुत ही वाइजली यानी सोच समझ के यूज करना चाहिए, क्योंकि सॉइल को बनने में भी बहुत टाइम लगता है और उसको फर्टाइल होने में भी बहुत टाइम लगता है. नाउ सॉइल इरोजन. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन यानी जो मिट्टी है उसका नुकसान, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उसका नुकसान कैसे होता है. द लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, रनिंग वाटर और एनिमल ग्रेजिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड यानी जब बहुत तेज हवाएं लगती है तब वो मिट्टी को अपने साथ ले लेती है. रनिंग वाटर, अगर बहुत सारा पानी ज़मीन पे फेंका जाए तो वो पानी भी अपने साथ मिट्टी को लेकर जाता है. और एनिमल ग्रेजिंग यानी जब एनिमल्स जो है वो ग्रेजिंग यानी कि घास खाते हैं तो वो उसके साथ साथ मिट्टी को भी खा भी लेते हैं, या तो वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमें सॉइल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो फर्टाइल सॉइल है वो पूरी एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन. ड्यू टू इरोजन सॉइल लूजेस इट्स टॉप सॉइल विच इज फर्टाइल. इरोजन की वजह से जो सॉइल की जो टॉप लेयर है वो खराब हो जाती है, जो कि बहुत ही फर्टाइल होती है यानी उपजाऊ होती है, जिसमें हम अपने प्लांट्स, वेजिटेबल्स ये सब ग्रो कर सकते हैं. Thus, the soil becomes infertile और इसी वजह से soil infertile हो जाती है. Soil erosion affects the agriculture adversely. जो soil erosion होता है वो agriculture को affect करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि agriculture में soil का एक important role होता है. अगर soil अच्छी नहीं होगी तो crops grow नहीं होगी, और अगर agriculture land पे soil erosion होता है तो उनकी फर्टाइल जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी और इनफर्टाइल सॉइल पे वो कुछ ग्रो नहीं कर सकते हैं. नाउ सॉइल कंजर्वेशन, यानी अब इसमें हमें बताया है कि हमें सॉइल को बचाना कैसे है. सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, प्लांट मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाने चाहिए, क्योंकि ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को अपने साथ पकड़ के रहते हैं,
इसलिए सॉइल इरोजन नहीं होता है। नंबर 2, कंट्रोल एनिमल ग्रेजिंग। एनिमल ग्रेजिंग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 3, प्रैक्टिस स्टेप और टेरेस फार्मिंग। हमें स्टेप फार्मिंग या टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। नंबर 4, बिल्ड वॉल्स और बाउंड्रीज अराउंड द फील्ड्स। और जो फील्ड्स होती हैं यानी कि जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके आजू बाजू में हमें या तो दीवारें या तो फिर बाउंड्रीज लगा देनी चाहिए। नंबर 5, प्रैक्टिस नो टिल फार्मिंग। हमें नो टिल फार्मिंग यानी नो टिल फार्मिंग होता है जिसमें साल ब साल क्रॉप्स ग्रो करते हैं सॉइल को डिस्टर्ब किए बिना, वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। नंबर 6, अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना हमें अवॉइड करना चाहिए, रोक देना चाहिए। नाउ फॉरेस्ट आर द एरियाज विथ नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट यानी जंगल एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे ट्रीज अपने आप नेचुरल ग्रोथ यानी अपने आप उगती है। दे हैव डेंस एंड थिक ट्री कवर। फॉरेस्ट में डेंस और थिक यानी बहुत ही लंबी लंबी और मोटी मोटी ट्री से कवर होता है। दे प्रोवाइड अस वेरियस वैल्यूएबल थिंग्स लाइक वुड फॉर फर्नीचर, बोर्ड्स एक्सेट्रा। फॉरेस्ट हमें बहुत ही वैल्यूएबल यानी कीमती चीज़ें देता है, जैसे हमारे फर्नीचर के लिए वुड, बोर्ड्स के लिए वुड एंड टिम्बर एज फ्यूल फॉर कुकिंग एंड कीपिंग अस वार्म। फॉरेस्ट से जो टिम्बर मिलता है उसको हम कुकिंग के लिए फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और खुद को गर्म रखने के लिए भी। बैम्बूज फॉर रॉप्स, बास्केट्स, राफ्ट एक्सेट्रा। हमारी रॉप्स बनाने के लिए, बास्केट बनाने के लिए, राफ्ट बनाने के लिए हमें क्या मिलता है? बैम्बूस मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, लीव्स, पेपर, मेडिसिन, स्पाइसेस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? फॉरेस्ट। दे कीप द एनवायरनमेंट कूल एंड फ्रेश। जो फॉरेस्ट होता है उसमें बहुत सारी ट्रीज होती हैं, इसकी वजह से ही वो एनवायरनमेंट को कूल और फ्रेश रखता है। फॉरेस्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन एंड कीप द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री। फॉरेस्ट जो है वो हमारे रेन फॉर्मेशन में हेल्प करता है और एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखता है, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स। और जो फॉरेस्ट है वो वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जैसे लायन, टाइगर, इन सब के लिए शेल्टर भी होता है। दिस लार्ज वेजिटेशन कंट्रोल्स फ्लड, ड्रॉट, सॉइल इरोशन। लार्ज वेजिटेशन मतलब जो बहुत सारे ट्रीज इकट्ठे होकर फॉरेस्ट बनाते हैं, ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं, ड्रॉट को कंट्रोल करते हैं और सॉइल इरोशन को भी कंट्रोल करते हैं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इतने सारे पेड़ होने की वजह से वहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट। ओवर यूज ऑफ द रिसोर्स ऑफ फॉरेस्ट लीड टू इट्स एक्सप्लॉयटेशन। यानी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का हद से ज़्यादा यूज़ करना उसके एक्सप्लॉयटेशन के तरफ हमें ले जाता है। वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट इंक्लूड। यानी हमने फॉरेस्ट को किस प्रकार से गलत तरीके से यूज़ किया है उसके फैक्टर से। फर्स्ट है ओवर पॉपुलेशन। ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाने की वजह से लोगों को रहने की जगह कम मिलती है और उसी के साथ साथ खाने के लिए भी फार्मिंग की जगह बढ़ानी पड़ती है। इसलिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे लोग रहने लगते हैं और फार्मिंग भी करने लगते हैं। फॉरेस्ट फायर्स। जब जंगल में आग लगती है तो उसकी वजह से भी बहुत ट्रीज जल जाती है और नुकसान हो जाता है। ग्रेजिंग एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स अगर एक साथ ग्रेज करने जाएंगे तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को नुकसान होता है। स्टॉर्म्स यानी बहुत ही तेज हवाएं, तो उनकी वजह से भी ट्रीज जो हैं वो हवाओं को रोक नहीं पाते हैं और गिर जाते हैं। पेस्ट अटैक्स यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं एक प्रकार के, वो अटैक करके वो ट्री को पूरा खा जाते हैं। फ्लड्स।
अगर बहुत ही तेज फ्लड आती है तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट पूरा बिखर जाता है। दिस लीड्स टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन पॉल्यूशन, डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसकी वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी कि जो उसके अंदर जो रहने वाले जानवर हैं उन सब का डिस्ट्रक्शन यानी खत्म विनाश हो जाएगा। इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ट्रीज कम होगी तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको ब्रीथ नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन पॉल्यूशन, जो ट्रीज हैं वो पॉल्यूशन को क्लियर करती हैं, तो ट्रीज नहीं होगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं ट्रीज में से, तो वो भी कम हो जाएंगे। और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट यानी गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो हो सकती है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अब हमें फॉरेस्ट को कैसे बचाना है वो देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट। अगर हमें फॉरेस्ट के बेनिफिट्स चाहिए, उससे जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिल रही है वो चाहिए, तो हमें फॉरेस्ट को बचाना भी पड़ेगा। We can conserve the forest in the following ways. We should discourage deforestation and encourage afforestation. हमें डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटने को हमें डिस्करेज करना चाहिए, मना करना चाहिए, और अफॉरेस्टेशन यानी न्यू पेड़ उगाने को हमें एंकरेज यानी बढ़ावा देना चाहिए। वी शुड प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, हमें फॉरेस्ट फायर से बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जंगल में किसी भी तरह से आग नहीं लगे। We should follow selective cutting in which only the mature trees are cut. मतलब जब भी ट्रीज की कटिंग होती है तो हमें सिलेक्टिवली कटिंग करनी चाहिए, सारे ट्रीज नहीं कट करने चाहिए, देख देख के कट करने चाहिए। जो मैच्योर ट्रीज होते हैं यानी जो फुल्ली डेवलप्ड ट्रीज होते हैं हमें उन्हें कट करना चाहिए। वी शुड इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं उनको हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, उनका थोड़ा सा भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। Now students, you have to read this lesson thoroughly. We will see the remaining lesson in the next video.